प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के 10वें पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतम, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के जो श्लोक आए हुए थे, 6 श्लोक थे, उन 6 श्लोकों का हिंदी अर्थ हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, जिससे इस पाठ को समझने में, इस पाठ में आए हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उनको समझने में आसानी रहे। पहला प्रश्न है, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अधोलिखित मतलब होता है नीचे लिखे हुए। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। नृणाम यानी मनुष्य के जन्म लेने पर कौन दो लोग क्लेशम सहेते, क्लेश सहन करते हैं, कौन कष्ट सहन करते हैं? तो दो लोग वो हैं माता पितरौ, माता और पिता। दूसरा है, कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से छाना हुआ, यानी वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। तीसरा है, नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है। नीति नवनीत पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये पाठ के शुरुआत में ही आता है, मनुस्मृति से लिया गया है, तो मनुस्मृति है। कीदृशीम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए? सत्य पूताम यानी सत्य से पवित्र की हुई वाणी ही बोलनी चाहिए, यानी सत्य से युक्त वाणी ही बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के वश में होना ही दुख होता है। चाहे आत्मवशम किम भवति, यानी खुद के वश में होना क्या होता है? सुखम, सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरित, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए? मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम समाचरेत, ये इसमें आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यहाँ पर पूरे वाक्य में लिखना है। पहले वाले में एक पदेन एक शब्द में लिखना था, यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, जो ब्लू इंक से लिखा गया है। पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण दिया गया है? तो श्लोक लिखना चाहे तो श्लोक लिख सकते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। ये पूरा श्लोक भी आप इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, अन्यथा मैंने यहाँ छोटा करके उसको लिखा है, परवशम दुखम आत्मवशम सुखम च इति, बस इतना। दूसरा प्रश्न है, वर्ष सतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों तक भी किसकी निष्कृति नहीं की जा सकती, यानी किसको नहीं चुकाया जा सकता? तो उसके लिए श्लोक आया है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, अर्थात जिस क्लेश को माता पिता ने मनुष्य के जन्म लेने पर सहन किया है, उस कष्ट को पुत्र 100 वर्ष तक सेवा करके भी नहीं चुका सकता। तो माता पितरौ यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष सतई अपि कर्तुं न शक्या। तीसरा है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन है? कौन लोग हैं तीन? तो माता पितरौ आचार्य च, माता पिता और आचार्य, ये आ जाएंगे। फिर अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? अस्माभिः येन कर्मणाम आत्मन परितोषः भवेत्, जिस काम को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो, खुश हो, तादृशम कर्म कर्तव्यम, वैसा कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं, यानी प्रणाम करने वाले के क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम, उम्र ज्ञान प्रसिद्धि और शक्ति बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किनका
प्रिय करना चाहिए, किसका भला करना चाहिए, किसका हित करना चाहिए। सर्वदा माता पितरौ आचार्य से च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। फिर देखिए, स्थूल प्रधान अवलंबे प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख कर लीजिए और इसको कर लीजिए। यहाँ पर जो बोल्ड लेटर में जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी जगह पर कौन सा शब्द आएगा वो मैंने इधर लिख दिया है उसी वाक्य के सामने। और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और पूरा सेंटेंस लिख करके आपको प्रश्न बनाना होता है। तो वृद्धोपसेविनः है, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है पुल्लिंग में, तो कस्य यहाँ पर आपको लिख देना है इसकी जगह पर, वृद्धोपसेविनः की जगह पर, और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह पर फुल स्टॉप आपको हटा देना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये वाला। फिर मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्यपूताम यानी सत्य से पवित्र की हुई, किस प्रकार की कीदृशीम, यहाँ पर सत्यपूताम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशीम, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देना, बाकी शब्द ऐसे कैसे लिख देंगे। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है, तो किम आ जाएगा, तपः जो शब्द है नपुंसकलिंग में है तो इसलिए यहाँ पर कह न आकर के किम आएगा। माता पितरो निर्णाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, तो माता पितरो द्विवचन है तो कौ आ जाएगा। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है तो कयोः आ जाएगा तयोः की जगह पर। चौथा देखिए, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुतः, ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, छोटे और सरल वाक्य आपको बनाने होते हैं। यहाँ मैंने एक एक वाक्य लिख रखा है, आप देख लीजिए। विद्या के लिए विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। तपः, तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। समाचरेत, सर्वदा प्रियम समाचरेत, हमेशा अच्छा करना चाहिए। परितोष, परितोष मतलब संतोष, संतोष एवं सुखम भवति, संतोष ही सुख होता है। नित्यम, नित्यम हमेशा, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। सह नित्यम सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। सह नित्यम विद्यालयम गच्छति, इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नेव इति लिखतः, आम और न लिखना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता, तो ये गलत वाक्य है, तो न कर दीजिए यहाँ पर। माता पितरो निर्णाम संभवे कष्टम सहेते, यह बात सही है, माता पिता ने मनुष्य के जन्म लेने पर बहुत कष्ट सहन किया है, तो आम आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में होना ही दुख है, तो ये गलत बात है, न आ जाएगा यहाँ पर। येन पितरो आचार्य संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो तब सारी तपस्या समाप्त हो जाती है, तो ये बात सही है, आम कर दो इस। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत, मनुष्य हमेशा मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, तो बात सही है, आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, तो ये बात भी सही है, उसी कार्य को करना चाहिए जिससे अंतरात्मा प्रसन्न हो। छठा देखिए, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। माता पितरो तपसा निष्कृति कर्तुम अशक्या, तो वर्ष 27 आ जाएगा यहाँ पर, ये सही है। 10 वर्ष से 60 वर्ष से 60 वर्ष 10 वर्ष वर्ष 27, 100 वर्ष में भी उसकी निष्कृति नहीं की जा सकती, उसको चुकाया नहीं जा सकता। नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, हमेशा बूढ़ों की सेवा करने वाले के बढ़ते हैं। 4 चीजें बढ़ती है, आयुर्विद्या यशा बलम, 5 षट नहीं आएंगे, आयुर्विद्या चतवारी आ जाएगा यहाँ। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सब समाप्त हो जाता है, तो तप समाप्त हो जाता है, तपस्या समाप्त हो जाती है। माता पिता और गुरु को प्रसन्न कर देने पर सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयोः,
यह जान लेना चाहिए सुख दुख का लक्षण। शरीरेण समासेन विस्तारेण, श्लोक में यहाँ समासेन आया है तो समासेन यहाँ लिखना है। दृष्टिपूतम निषेध पादम, पादम सही है। मनुष्य माता पितरों आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात, प्रिय करना चाहिए। फिर सातवां देखिए, मंजूषा था चित्वायन उचित अव्यय शब्द से वाक्य पूर्ति कुरुता है, वाक्य की पूर्ति करिए। मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं ये अव्यय शब्द हैं, इनका वाक्य में पूर्ति करनी है। जैसे तयो प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। तयो नित्यम, तो पहले में नित्यम आ जाएगा, इस नित्य को यहाँ खालिस्तान में लिख लेना है। चलो लिख देता हूं मैं, तयो नित्यम। फिर है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो यादृशम और तादृशम ये वाला, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कंजक्शन है, इनका साथ साथ प्रयोग होता है। वर्ष सतई अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्ष से भी निष्कृति नहीं की जा सकती। तो ये श्लोक में ही आया हुआ है अपि शब्द। फिर तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर ही तपस्या समाप्त हो जाती है। तो एव आ जाएगा यहाँ पर, राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ये भी कंजक्शन है, साथ साथ यूज होता है इन दोनों का भी। यथा राजा तथा प्रजा, यथा मतलब जैसा राजा होता है, तथा प्रजा, प्रजा भी वैसी ही होती है, जनता भी वैसी ही होती है। तो यथा और तथा साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, जिस तरह से यादृशम और तादृशम प्रयुक्त होते हैं। फिर देखिए तावत, तावत शब्द लास्ट वाले में आ जाएगा, ये भी एक कंजक्शन है। यावत और तावत दोनों साथ साथ प्रयोग में लिए जाते हैं। यथा तथा, यादृशम तादृशम, और यावत तावत। यावत यानी जब तक, तावत मतलब तब तक, जब तक सफल नहीं होता तब तक परिश्रमम कुरुत, तब तक परिश्रम करिए। इस प्रकार से ये 7 प्रश्न आपके इस पाठ में थे। इस पाठ के अंत में योग्यता विस्तार भी दिया हुआ है बच्चों। देखिए योग्यता विस्तार में जो इस पाठ में श्लोक आए हुए हैं उनके समानांतर कुछ श्लोक है, तो मैं आपको बताता हूँ इनका अर्थ थोड़ा थोड़ा। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधम प्रसादयति लोकम यस्तम लोको अनुप्रसीदति। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधम, मनसा यानी कर्मणा मतलब कर्म से, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, चक्षुषा यानी आंखों से भी, चतुर्विधम 4 प्रकार से, प्रसादयति प्रसन्न करता है, लोकम यानी संसार को, यह यानी जो, तम उसको, लोक अनुप्रसीदति उसको संसार भी प्रसन्न करता है, यानी जो दूसरों को प्रसन्न करता है उसे संसार भी प्रसन्न रखता है। फिर देखो सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन। ये आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, और कभी मीठा सच भी, मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए और कड़वा सच भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है कि अच्छे वचन बोलने से ही, मीठे वचन बोलने से ही सारे जंतु प्रसन्न हो जाते हैं, सारे प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मीठे वचन बोलने में हमें कभी किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। फिर यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीति न च बान्धवाः न च विद्यागम कश्चित् न तत्र दिवसम वसेत। जिस देश में न सम्मान होता है, न कोई प्रेम भाव है रखता है, न भाई बंधु होते हैं और न किसी प्रकार के विद्या का आगम होता है, यहाँ जहाँ पर विद्या प्राप्त नहीं की जाती उस स्थान पर दिवसम न वसेत, एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, ऐसे स्थान पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। इस तरह से मिलते जुलते श्लोक हैं। दूसरे में देखो संधि की आवर्ती संधि शिष्टाचार है, शिष्ट प्लस आचार है। दीर्घ संधि है वृद्धोपसेविन, वृद्ध है प्लस उपसेविन। आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या, यशो बलम, यश बलम, वर्ष सतई
वर्षशतई, यहाँ र की जगह पर विसर्ग हो जाता है, यहाँ ओ की जगह पर विसर्ग हो जाता है। तयोर नित्यम, या ऋतु विसर्ग संधि कहते हैं इसको। कुरियाद आचार्य से, कुरियात प्लस आचार्य से, तेषु एव, तेषु प्लस एव, यहाँ यण संधि है। सर्वम आत्मवशम, सर्वम प्लस आत्मवशम, यहाँ अनुस्वार। कुरुतो से, कुरुतः प्लस अस्य, परितोष है, अंतरात्मना है। वदेत वाचम, वदेत प्लस वाचम। विधिलिंग के विविध प्रयोग इस पाठ में हुए हैं, वो भी देखिए। विधिलिंग चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। शाद मतलब होना चाहिए, पीवेत यानी पीना चाहिए, वर्जयत यानी त्यागना चाहिए, वदेत यानी बोलना चाहिए। महानतम प्राप्य सद्बुद्धे, सत्यजेत न लघु जन्म, यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाण किम करिष्यति। ये आपने श्लोक दोहा पढ़ा होगा हिंदी में, राइमन। लघु तलवार वाला जो है, जहाँ काम आवेश हुई का क्या करे तलवारी, उसी श्लोक, उसी दोहे से मिलता जुलता ये श्लोक है। महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, यानी बड़ी चीज को प्राप्त करके सद्बुद्धि। संत्यजेत न लघु जन्म, यानी छोटे आदमी को, छोटे जन को त्यागना नहीं चाहिए, बड़े को प्राप्त करके छोटे को नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जहाँ सुई का कार्य होता है, वहां तलवार कोई कार्य नहीं करती। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अस्वच्छेम धावने वीर वारस्य वहने खर है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अस्वच्छेद धावने वीर है, घोड़ा अगर दौड़ने में तेज होता है, वीर होता है, तो गधा जो होता है, खरा मतलब गधा, भारत से वहने, भार ढोने में वीर होता है। जिस प्रकार से घोड़ा तेज दौड़ने में वीर होता है, वैसे ही गधा बोझ ढोने में वीर होता है। इस प्रकार से छोटे और बड़े का भेद रख के छोटे को नहीं त्यागना चाहिए। फिर और श्लोक भी दिए हुए हैं इसमें। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नर, देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। कि इंद्रियों को वश में करके जो विद्वान नर होता है, आदमी होता है, बकवत यानी बगुले के समान, देश काल और बल को जान करके ही अपने कार्यों को सिद्ध करता है। काकचेष्ट बकध्यानी सुनो निद्र तथैव च अल्पाहार गृह त्याग विद्यार्थी पंच लक्षण। इसमें विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हुए हैं कि काक चेष्टा यानी कव्वे के समान चेष्टा यानी सचेत रहना, बकध्यानी यानी बगुले के समान ध्यान रखने वाला, सुनो निद्रा कुत्ते के समान नींद लेने वाला, अल्पाहार कम भोजन करना, गृह त्याग घर को त्यागना, ये सारे 5 विद्यार्थी के लक्षण हैं। स्पृशन्नपि गजोहन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः, हसन्नपि नृपोहन्ति मानयन्नपि दुर्जनः। स्पर्श करने पर भी गजोहन्ति, गज मारता है, जिघ्रन्नपि भुजंगम, सूंघ करके भी सर्प मारता है, हसन्नपि नृपोहन्ति, हंसने पर राजा मारता है, और मान सम्मान करने पर दुर्जन मारता है। यानी दुर्जन को महान, सबसे बड़ा खतरनाक बताया गया है। प्राप्त व्यर्थम व्यमर्थ लभ्यते मनुष्यो देवोपि तम लंघितुम न शक्ते, तस्मान् शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयम नहि तत्परेषाम्, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारे श्लोक आपने पढ़ रखे हैं। फिर एक और दिया हुआ है आपस में सहयोग, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए। किंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मानस सर्वा सुखमया दिशः। ये इस पाठ के कुछ श्लोक इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।